चिल्ड्रेन 50 से 90 इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ब्रीफ रिवीजन। एग्रीकल्चर सेक्टर, दो स्ट्रैटेजी यूज़ की थी गवर्नमेंट में, एक तो ग्रीन रिवोल्यूशन और दूसरा था लैंड रिफॉर्म्स टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्या रिफॉर्म किया था गवर्नमेंट ने, इसमें IPR 56 है। पहला IPR इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 48 में बना था, लेकिन ये 48 वाला जो रिजोल्यूशन बना था वो 56 में फिट नहीं था, तो 56 में एक नया IPR बनाया गवर्नमेंट ने और उसमें क्लासिफिकेशन किया पूरी इंडस्ट्रीज़ का इन 3 कैटेगरीज, शेड्यूल A, शेड्यूल B और शेड्यूल C। ये आपको पढ़ना है। दूसरा आपका इसमें पढ़ना है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में कार्वे कमेटी 1955 को पढ़ना है और कैसे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को बूस्टअप किया था गवर्नमेंट ने, रिजर्वेशन किया था कुछ आर्टिकल्स का फॉर SSI, उसको लोन सस्ते इंटरेस्ट पे अवेलेबल कराया था। ये सब चीज़ें गवर्नमेंट ने SSI को प्रमोट करने के लिए किया था। तीसरा था लाइसेंसिंग पॉलिसी। 3 पॉइंट था इंडस्ट्रियल पॉलिसी में, इंडस्ट्रियल सेक्टर में 50 से 90। पहला क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री इनटू 3 कैटेगरीज, दूसरा लाइसेंसिंग पॉलिसी, तीसरा आपका SSI। ये 3 पॉइंट है आपके इंडस्ट्रियल सेक्टर में। कम टू द ट्रेड, फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड में आपको पढ़ना है इनवर्ड लुकिंग ट्रेड पॉलिसी, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी। क्यों, उसका ऑब्जेक्टिव क्या था, ठीक है। पहला ऑब्जेक्टिव था टू गिव द प्रोटेक्शन टू द इंडियन इंडस्ट्रीज विच वर इन इन्फेंट स्टेज, इनिशियल स्टेज, उनको प्रोटेक्शन देना था, किससे, फॉरेन कंपनी से। दूसरा था टू चेक द आउटफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी फ्रॉम इंडिया टू अदर कंट्रीज। तीसरा ऑब्जेक्टिव था टू स्टॉप द इंटरफियरेंस ऑफ फॉरेन कंट्रीज इन द पॉलिसीज ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इस एम से इनवर्ड लुकिंग ट्रेड पॉलिसी को बनाया गया था। अब इन तीनों को पढ़ के फिर लास्ट में आप क्रिटिकल अप्रेजल करते हैं, ठीक है। आपका इस पॉलिसीज़ का इंडस्ट्रियल सेक्टर में, सर्विस सेक्टर में और फॉरेन ट्रेड में और एग्रीकल्चर सेक्टर में इसका क्रिटिकल अप्रेजल करते हैं। तो ये 50 से 90 के बीच की इकोनॉमी है, ठीक है। इसको रिवाइज करो अच्छे से और कोई डाउट हो तो यू कैन शेयर इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू।